बोलो एकादशी माता की जय। आज पुत्रता एकादशी है। आज की एकादशी पुत्रों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। बोलो एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे कृष्ण, आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाएं। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगत की पूजा करनी चाहिए। इनके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावली नगरी में सुकेतु नामान राजा राज्य करता था। वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम सवया था। वह सदैव नपुती होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से पूर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जान में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा हर दिन इस चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार कहने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चा और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ है सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतोष देने वाली पुत्रता एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापिस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, तपस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। बोलो एकादशी मैया की जय।